नमस्ते बच्चों, आपका एक शारदा पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम वचन के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे उद्देश्य की ओर। हमारा पहला उद्देश्य है बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। दूसरा है बच्चे शुद्ध और व्याकरणबद्ध हिंदी भाषा बोलने में समर्थ होंगे। और तीसरा है बच्चे शब्दों में एक वचन और बहुवचन शब्दों को पढ़ने और लिखने में समर्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं वचन की ओर। वचन की परिभाषा। मैं वचन की परिभाषा को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। वचन का अर्थ होता है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों, आप वचन की परिभाषा को दोहराते हुए अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए बढ़ते हैं वचन के प्रकार की ओर। वचन के प्रकार। वचन के दो प्रकार हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। तो चलिए बढ़ते हैं एक वचन की ओर। मैं एक वचन की परिभाषा पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर आदि। तो बच्चों, आप एक वचन की परिभाषा को और उसके उदाहरण को पढ़ते हुए अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए बढ़ते हैं बहुवचन की ओर। मैं बहुवचन की परिभाषा पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि लड़के, गायें, टोपियाँ, मालाएं, पुस्तकें, कपड़े, लताएं, रोटियाँ आदि। तो बच्चों, बहुवचन की परिभाषा और उसके उदाहरण को अपनी कॉपी में पढ़ते हुए लिखिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, दिए गए शब्दों को पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए मैं शब्दों को पढ़ूंगी, आप मेरे पीछे दोहराइए। जूता, जूते, लड़का, लड़के, बेटा, बेटे, कपड़ा, कपड़े, केला, केले, कमरा, कमरे, कविता, कविताएं, लता, लताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कन्या, कन्याएं, माता, माताएं, पत्रिका, पत्रिकाएं, बिंदिया, बिंदियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, डिबिया, डिबियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, चूहिया, चूहियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, वस्तु, वस्तुएं, बहू, बहुएं, वधू, वधुएं, साधु, साधु लोग, कवि, कविगण, मित्र, मित्रवर्ग। तो बच्चों, इन शब्दों को 2 बार पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखकर ये गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, दिए गए शब्दों का वचन बदल कर लिखिए। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ पर एक वचन और बहुवचन शब्द दिए गए हैं। तो जैसे कि मैंने पहले यहाँ पर उदाहरण दिया है माला, मालाएं, तो इसी तरह से आपको इन शब्दों के वचन बदल कर लिखकर ये गतिविधि को पूर्ण करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, दिए गए चित्रों को देखकर उन शब्दों से एक वचन और बहुवचन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाकर लिखिए। तो चलिए बच्चों, चित्रों को देखिए। इन चित्रों के शब्दों को पढ़ेंगे। घोड़ा, घोड़े, लड़की, लड़कियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, घड़ा, घड़े। तो बच्चों, मैंने एक वचन वाले शब्द से यहाँ पर वाक्य बनाया है। देखो, घोड़ा दौड़ रहा है,
और दूसरा शब्द बनाया है मैंने बहुवचन से घोड़े दौड़ रहे हैं। तो आपको भी इसी तरह से एक वचन और अनेक वचन वाले शब्दों से वाक्य बनाकर लिखकर ये गतिविधि को पूर्ण करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं गृह कार्य की ओर। गृह कार्य 10 एक वचन और बहुवचन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखिए। तो यह कार्य आपको अपनी कॉपी में पूर्ण करनी है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।